राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने रविवार को टेलीफोन पर बात की, जिसमें चीन ने एलएसी से सैनिकों के जल्द से जल्द पीछे हटाने पर सहमत हुआ। दोनों के बीच इस बात पर सहमति बनी कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हो। इसके अलावा बॉर्डर पर फेज वाइज सेना के पीछे हटने पर भी सहमति बनी। साथ ही दोनों पक्ष लगातार बॉर्डर को लेकर जो विवाद जारी है उस पर बातचीत चलती रहेगी। चीनी सेना ने गलवान घाटी से अपने टैंक वापस हटा लिए हैं। भारत और चीन के बीच कॉर्प्स कमांडर के लेवल पर बातचीत हुई, इस मसले पर सहमति बनी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। कहा कि कोविड-19, नोटबंदी और जीएसटी के मामलों में सरकार की नाकामियां भविष्य में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के लिए केस स्टडी होंगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चीन के मुद्दे पर राहुल पर तंज कसा है। नड्डा ने कहा कि राहुल ने डिफेंस पर स्टैंडिंग कमेटी की एक भी मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। वो लगातार देश का मनोबल तोड़ रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच तेज हो गई है। सोमवार को फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली ने बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपना बयान दर्ज करवाया। भंसाली से करीब 3 घंटे पूछताछ हुई। देश भर में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए यूजीसी ने विश्वविद्यालयों की फाइनल ईयर की परीक्षाओं और शैक्षणिक कैलेंडर को लेकर सोमवार देर रात नई गाइडलाइन जारी की। यूजीसी की नई गाइडलाइन के अनुसार इंटरमीडिएट सेमेस्टर के छात्रों का मूल्यांकन अंतरिम मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की हालत बेहद नाजुक है। वे कई दिन से लखनऊ के मेदांता अस्पताल के वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। तेलंगाना में सोमवार को हथियार रखने और जबरन वसूली के आरोप में नक्सली संगठन भाकपा जनशक्ति के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक ये मामला राज्य के राजन्ना सिरसिल्ला जिले का है। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,16,51,980 संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 65,89,216 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 5,38,513 की जान जा चुकी है। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 6,97,000 के पार हो गई है, जबकि 4,24,000 से ज्यादा लोग अब तक रिकवर हो चुके हैं। अब तक 19,693 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 99,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि 71,000 से ज्यादा लोग अब तक रिकवर हो गए हैं। दिल्ली में कोरोना से 3,067 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,06,000 के पार हो गई है, तो मरने वालों का आंकड़ा 8,822 तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र सरकार ने 8 जुलाई से होटल, गेस्ट हाउस और लॉज शर्तों के साथ खोल सकते हैं। राजस्थान में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 20,688 तक पहुंच गया है। सोमवार को कोरोना के 524 नए मामले सामने आए। राजस्थान में कोरोना से अब तक 461 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कुल 5,546 एक्टिव केस ही बचे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने सोमवार को निकायों के साथ वीसी में कहा कि प्रदेश मजबूती के साथ कोरोना से लड़ रहा है। सीएम गहलोत के मुताबिक पीएम ने भी राजस्थान के मैनेजमेंट की तारीफ की है। सुमेरपुर से बीजेपी विधायक जोराराम कुमावत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद उन्हें जोधपुर एम्स में भर्ती करवाया गया है। सीएम गहलोत ने फोन पर विधायक जोराराम से बातचीत कर उनके हालचाल जाने। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर के 239 साइंटिस्ट्स ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को खत लिखकर चेतावनी दी है। 32 देशों के साइंटिस्ट का कहना है कि कोरोना वायरस हवा में भी मौजूद रहता है। साइंटिस्ट ने WHO से गाइडलाइंस बदलने की मांग की है। 21 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ 10,000 श्रद्धालुओं को यात्रा करने की इजाजत मिलेगी। इसके मद्देनजर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में एक कोरोना संक्रमित शख्स ने 4थी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। खुदकुशी करने वाला शख्स पेशे से पत्रकार था। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पूरे मामले की जांच बैठा दी है। डीडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने सोमवार को जयपुर के मानसरोवर पर बन रहे सिटी पार्क का जायजा लिया। इस दौरान मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि इस कार्य को हम जल्द से जल्द पूरा कर लेंगे। कोटा में देर रात 2 बाइक की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बाड़मेर जिले के सिणधरी कस्बे में देर शाम शॉर्ट सर्किट से कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। इस आग में दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। नागौर के नवनियुक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने कार्यभार सौंपने के बाद राजकीय जेएलएन अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने अस्पताल में विकसित की गई कोविड डेडिकेटेड विंग की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। पाली जिले की रानी थाना पुलिस ने देर रात नाकाबंदी कर एक स्कॉर्पियो जब्त की, जिसमें अवैध रूप से 77 किलो डोडा बरामद हुआ। पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। और खबर बाड़मेर से। बाड़मेर के सिणधरी से इस वक्त